दो तरीके से करेंगे। प्रीवियसली गैंट चार्ट द्वारा किया जाता था। आजकल इसकी दो मेथड है, सीपीएम एंड पर्ट। तो पहले हम सीपीएम को समझेंगे और फिर उसके बाद पर्ट को समझेंगे। सीपीएम और पर्ट दोनों ही एक जैसे मेथड होते हैं, लेकिन दोनों में कुछ स्लाइट डिफरेंट होता है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीएम एंड पर्ट। ठीक है ना, टाइम को लेके प्रोबेबिलिस्टिक जो कैलकुलेशन है उसमें आपका थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो ये मान सकते हैं कि पर्ट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सीपीएम। सो अब ये क्या है, इनके बारे में हम समझते हैं। प्रोजेक्ट क्या होता है? अ प्रोजेक्ट इज ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज डायरेक्टेड टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ ए डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लान हो सकता है। जैसे आप घर बना रहे हैं तो घर के डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेप्स है वो भी आपके एक प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट हो सकता है। वो कि आपको उन प्रोजेक्ट की अलग अलग क्या बन जाएंगी, एक्टिविटीज बन जाएंगी, इवेंट्स बन जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको जो करना है उसको अगर आप पहले प्लान कर लेते हैं, ठीक है, जो भी आपको काम करना है उसको पहले प्लान कर लो और फिर उसके बाद में जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग वर्क करो। ये क्या कहलाता है? आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो हम ये क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन रहता है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है ना, पहले से हम अपना एक एक्सपेक्टेड टाइम रखते हैं, उसमें अगर हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो हमको उसको स्टेप्स में कन्वर्ट करना ही होगा। और किसी एक्टिविटी में कोई डिले है तो उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरी एक्टिविटी और पहली एक्टिविटी के बीच में कोई तीसरी एक्टिविटी की वजह से डिले हो रहा है तो उसे भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। पर्ट को हम प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक कहते हैं। इसे प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक भी कहा जाता है। ठीक है ना, दोनों सही हैं, दोनों ही फुल फॉर्म पार्ट की सही है। और सीपीएम का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो क्रिटिकल पाथ जो है उसको भी आप करेंगे और पर्ट को भी आप करेंगे, दोनों ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक के अंदर आती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि इट शुड बी यूनिक। ठीक है ना, इट शुड इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड इट हैज लॉन्ग टाइम होरिजन कंस्टेंट्स एंड आपके गोल्स होने चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बिल्डिंग ए हाउस, प्लानिंग ए मीटिंग, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सब कुछ प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। तो पर्ट की फुल फॉर्म प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक और सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। इन दोनों मेथड को हम आज करने वाले हैं। दोनों में पहले सीपीएम करेंगे उसके बाद पर्ट करेंगे। ठीक है, पर्ट आपके 1958 में इंट्रोड्यूस हुआ था। दोनों को इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट अलग अलग थे। ठीक है, दोनों की सेम कैलकुलेशन होती है। मेन डिफरेंस क्या होता है इनका? प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक इन टाइम एस्टिमेशन। टाइम एस्टिमेशन जो होता है वो इसमें तीन तरह के टाइम यूज किए जाते हैं और इसमें केवल एक ही टाइम को कंसिडर किया जाता है सीपीएम में। और पर्ट में आपके टाइम एस्टिमेशन में थोड़ा फर्क रहता है। अब 6 स्टेप्स कौन सी हैं? सबसे पहले तो प्रोजेक्ट को डिफाइन करना होता है, उसकी ईच एक्टिविटी को डिफाइन करना होता है। फिर उनके बीच में हम रिलेशनशिप जो है वो ढूंढते हैं। ठीक है ना, क्या कौन किसके आगे है, कौन किसके पीछे है। फिर उसके हिसाब से उसका नेटवर्क बनाया जाता है। फिर उसमें टाइम और कॉस्ट एस्टिमेट दिया जाता है। फिर उसके बाद एक क्रिटिकल पाथ चूज किया जाता है। अब यहाँ पे इस लाइन पे ध्यान दीजिए, ये है आपका सबसे मेन याद रखने का स्टेप। ठीक है, लॉन्गेस्ट टाइम पाथ। अब तक आप क्या लेते थे? शॉर्टेस्ट टाइम पाथ लेते थे। अभी हमको क्या चूज करना है? लॉन्गेस्ट टाइम पाथ। ठीक है, अभी आप अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़े हो तो उससे ये थोड़ा उल्टा चलता है। ओके, तो अच्छा सा कलर ले लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट सीपीएम क्यों बनाते हैं, ये सब थ्योरी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी सो दैट आपको थोड़ा थ्योरी पार्ट क्लियर हो जाए। जैसे टू डिटरमाइन ए रूट बिटवीन टू और मोर ऑपरेशन विच ऑप्टिमाइज सम मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस, to locate obstacles and difficulties involved in production process,
to assign the starting and finishing times for each operation and to determine the float associated with each non-critical activity. तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हमें करने होते हैं। अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ये देख लीजिए कि हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, फ्लोट। ठीक है, फ्लोट भी कैलकुलेट करेंगे और दूसरा क्या कैलकुलेट करेंगे, स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम। अब ये क्या क्या है इसके बारे में अभी आगे आपको पता चलेगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो इट शोज क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज उसमें शो किया जाता है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हमें पता चलता है और साथ में ये भी पता चलता है कि इसमें कितना अपने स्लैक आ रहा है, टाइम में कितना डिले आ रहा है। ठीक है, अब स्टेप्स क्या क्या हैं, पहले हम क्वेश्चन करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कि सबसे पहले तो आपको नेटवर्क बनाना होता है, सबसे पहले सबसे सिंपल। तो नेटवर्क बनाने के बाद में फिर हम ईच एक्टिविटी का टाइम शेड्यूल जो है वो क्लियर करते हैं कि कब वो स्टार्ट हो रहा है और कब वो फिनिश हो रहा है। अब इसमें 4 तरह के टाइम आते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में भी आगे और डिस्कस करेंगे। एक है अर्लीस्ट स्टार्ट, एक है अर्लीस्ट फिनिश, एक है लेटेस्ट स्टार्ट और एक है लेटेस्ट फिनिश। अब ये चारों क्या होते हैं और लास्ट में फ्लोट। ये 5 जो है ये आपके टेबल में एंट्री में आते हैं। अभी क्या क्या है वो अभी आपको टाइम के साथ पता चलेगा। फिर इसके बाद आपको क्रिटिकल एक्टिविटीज फाइंड आउट करनी होती है और इसके बेसिस पे आपका आंसर, टोटल टाइम कितना इन्वॉल्व होने वाला है प्रोजेक्ट का, वो पता चल जाता है। नाउ एक्टिविटीज। एक्टिविटी क्या होती है, एनी पोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट विच रिक्वायर बाय प्रोजेक्ट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंज्यूम टाइम। ये सारी क्या कहलाती है, एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब जो काम आप कर रहे हैं, जैसे आप अगर कोई प्रोसेस कर रहे हो, उस प्रोसेस को हम एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है ना। तो और इवेंट क्या है, इवनिंग इवेंट है किसी भी एक्टिविटी की बिगिनिंग और एंड, ये इसकी इवेंट कहलाती है। ठीक है, इवेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, सर्कल से। और जो एक्टिविटी है उसको एरो से डिनोट किया जाता है। सर्कल जो है वो हमेशा इवेंट बताती है। जैसे ये आपकी फर्स्ट इवेंट हो गई। ठीक है, कलर में अच्छा नहीं लग रहा कलर। तो ये आपकी फर्स्ट इवेंट हो गई। ओके, ये आपकी सेकेंड इवेंट, फिर ये आपकी थर्ड इवेंट, ये आपकी फोर्थ इवेंट। ये जो डार्क एरो है ये एक्टिविटी बता रहा है, ये भी एक्टिविटी है, लेकिन ये कैसी एक्टिविटी है, नॉन क्रिटिकल। और डार्क वाली हमेशा क्रिटिकल एक्टिविटी होती है। तो क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो एक्टिविटी कितने तरीके की होती है वो है, आप पहले एक बार क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद इस थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक डमी एक्टिविटी भी आएगी। अब डमी एक्टिविटी क्यों आती है, इसके पीछे भी आपका रीजन बताऊंगी। लूपिंग क्या होती है, डेंगलिंग क्या होती है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और टाइम एस्टिमेट क्या होता है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं काम में लूंगी। EST, LST, EFT, LFT। ये क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, एंड देन दिस इज योर अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब देखिए, जब हम क्रिटिकल पाथ की बात करेंगे तो अर्लीस्ट स्टार्ट और ये सेम रहेगा, लेकिन जब हम दूसरी पाथ की जो नॉन क्रिटिकल है उनमें इनमें स्लेक आएगा, इनमें कुछ फ्लोट आएगा। ठीक है, L-E कुछ वैल्यू आएगी और वो वैल्यू क्या कहलाएगी, स्लेक। LST माइनस EST आपका क्या कहलाएगा, फ्लोट। ये सारी कैलकुलेशंस हमें करनी होगी डायग्राम के ऊपर। और अब जो है डायग्राम कैसे बनता है उसको देखिए कि कोई भी एक्टिविटी जो है, अगर ये यहाँ पे इस तरह का लिखा हुआ है, इसका मतलब ए क्या है, ए प्रीडिसर हो गई एक्टिविटी और बी और सी सक्सेसर हो गई। मतलब बी से पहले ए होना कंपलसरी है, सी से पहले भी ए होना कंपलसरी है। तब उस केस में ए को सिंगल बनाएंगे और बी और सी को डबल एरो बनाएंगे। अब आपका लिखा हुआ कि सी से पहले ए और बी हो जानी चाहिए, तब फिर बाद में इस तरह से ए और बी एक साथ आएगी। और अब कभी ऐसे लिखा जाए कि सी और डी, ठीक है ना, सी और डी जो है वो ए और बी के बाद होनी चाहिए, तब इस तरह से हमें नहीं बनाना है। इसके बजाय हम एक डमी डाल देंगे। ठीक है, डमी डाल के 2 अलग अलग बना देंगे। तो यहाँ ऑटोमेटिकली हो गया कि भाई सी और डी के पहले ये जो है आपको कहा गया है कि डी जो है उसके पहले ए और सी होना चाहिए, तो ये इस तरह का एक डमी बना देंगे। ठीक है, इसे जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, जस्ट थ्योरी में है इसलिए बताया जा रहा है कि ये चीज़ जो है ये रॉन्ग कहलाती है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें रॉन्ग कहलाती है, आपको इस तरह से इसे बनाना चाहिए। ठीक है, ये एक्टिविटी एक्चुअली है नहीं, लेकिन ऐसी 2 एरो आ रहा है 2 एरो जा रहा है, ऐसे अलाउड नहीं है। इसी तरीके से ये भी रॉन्ग है, बट डमी डाल के आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है,
अभी सबसे पहले सबसे सिंपल सिस्टम देखिए, हम इसको इस पीडीएफ को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा आपको जब आप क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल से ही आपको समझ में आएगा कि करना कैसे। थोड़ा थोड़ा आपको नाम से मैंने फेमिलियर करवा दिया। अभी सबसे सिंपल सीपीएम चार्ट है जिसमें आपका स्टार्ट, ओपन बुक एंड देन रीड चैप्टर। और ये ओपन बुक और रीड चैप्टर आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी है एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी, ये भी एक्टिविटी। और ये जो स्टार्ट, वन, एंड, ये क्या है, दीज आर इवेंट्स। ठीक है, अब ये है आपका, इस तरह का कुछ दे रखा हो तो आप टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमेशा एक टाइम दिया हुआ होगा साथ में। ठीक है, हर एक्टिविटी के साथ में आपका एक टाइम एसोसिएट होता है उसको कंप्लीट करने का। तो अब ये दो पाथ हैं। ठीक है, अब इसमें से हम चलेंगे तो हमेशा जब इस एंड पे पहुंच रहे हैं तो एंड पे पहुंचने के लिए वो टाइम कंसिडर किया जाएगा। जैसे ये दो एरो आ रहे हैं इसके ऊपर, तो जब कभी भी दो एरो आ रहे हो तो टाइम कैसे कंसिडर किया जाता है, उसका जो हाईएस्ट है उसको कंसिडर किया जाएगा। जैसे टॉप रूट का आपका 13 आ रहा है और बॉटम रूट का 11 आ रहा है, तो इसमें से 13 को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है ना, आपका नेट टाइम क्या होगा, 13। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोसेस है। तो ये जिसको हम कंसिडर करते हैं वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल पाथ। ये ऑरेंज कलर का आपका क्या दिख रहा है, क्रिटिकल पाथ। ठीक है ना, अब स्लेक कहाँ आता है, बॉटम रूट में स्लेक आता है। जो क्रिटिकल पाथ पे नहीं होती है एक्टिविटीज, उन्हीं में क्या आता है, स्लेक आता है। क्योंकि 11 पे खत्म होनी चाहिए और 13 पे खत्म हो रही, मतलब 2 आवर्स का यहाँ स्लेक आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेटवर्क कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आप देखिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है और अब आपको इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको बोर्ड पे ले जाती हूँ और फिर इसको सॉल्व करके बताती हूँ। पहले मैं इस क्वेश्चन को सेव कर लेती हूँ। ओके, अब आपको बोर्ड पे ले चलती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो है हमारा वो क्वेश्चन सामने लेके आते हैं। इसको थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ेगा। ओके, अब इसे लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ए, बी, ठीक है, पहले मैं इसको 100% कर लूँ तो दैट हमें काफ़ी सारी जगह मिल जाए। ए, बी, ठीक है, मैं टेबल नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज लिख रही हूँ क्योंकि फिर हमको इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट पे बनाना है।
RCPM, दोनों का नेटवर्क एक जैसा ही होता है, हमें नेटवर्क बनाना है। G, H एंड I, ये एक्टिविटीज है, ठीक है। एंड देन इसकी जो इमीडिएट प्रीडिसेसर है, यानी कि इससे जस्ट पहले जो एक्टिविटी आनी है, ये है ए। ओके, ए के बाद ही आपका सी डी ई इवेंट हो सकती है। एंड देन ई, डी कॉमा एफ, बी कॉमा सी, जी कॉमा एच, और इनके साथ जो टाइम एसोसिएटेड है वो भी लिख देते हैं। ये तो प्रीडिसेसर हो गया, ठीक है। अब इनके साथ टाइम क्या एसोसिएट हो रहा है, ए का जो टाइम है वो है 5, इसका 6, बी का इससे रिलेटेड है 4, इसका 3, देन इसका 1, इसका 4, इसका 14, मतलब किसका, एफ का। ओके, एंड देन 12। ओके, और जी और एच का आपका कितना है, 2। ये टाइम एसोसिएटेड हो गया, ठीक है। फिर और क्वेश्चन में क्या है आपके, बस इतना ही है क्वेश्चन। इसको तो क्लोज कर देते हैं और इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो आपके क्या स्टेप्स रहेंगे, सबसे पहले आपको क्या देखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं, आपके पास अभी है टाइम, बन जाएगा। तो सी डी ई, ओके, सी डी ई ए के बाद आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना लेंगे, ये है हमारी स्टार्ट इवेंट, ठीक है। दिस इज अवर इवेंट, इसको हम 1 नाम दे देंगे। ओके, आप चाहो तो सर्कल वैसे भी बना सकते हो, मैं अंडू कर देती हूँ। नेटवर्क जो है वो अच्छा लगेगा अगर हम इसको यूज करके सर्कल बनाएं। ओके, ये हमारा एक सर्कल हो गया, और इसको नंबर दे देते हैं हम 1। देन अब एरो बनाते हैं। एरो की भी फैसिलिटी है क्या, एरो की नहीं है, एरो तो हाथ से ही बनाना पड़ेगा। चलिए, वाइट कलर ही बेस्ट रहेगा। अब एक एरो बनाते हैं, ये क्या कहलाएगा, एरो क्या है, आपकी एक्टिविटी, ठीक है। कौन सी एक्टिविटी, सबसे पहले आपकी एक्टिविटी आएगी ए, ठीक है। ए एक्टिविटी आएगी, और ए का जो टाइम है वो हम ऊपर लिख देंगे। तो ए का टाइम आपको क्या दिख रहा है, ए का जो टाइम आपका है वो क्या है, 5। ओके, इसके बाद बी, ठीक है। बी भी जो है उसका भी कोई प्रीडिसेसर नहीं है, तो इसका मतलब बी भी यहीं से निकलेगी। ओके, तो बी भी आपको यहीं से निकालनी है, और यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं, क्योंकि बी और ए दोनों के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बी भी इधर से ही आएगी। इसको मैं लिख देती हूँ बी, और बी की करस्पॉन्डिंग टाइम क्या है, 6, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या कहा गया है, देन आपका सी डी ई, ये तीनों इससे निकल रही है, तो यहाँ हम बना देते हैं सी डी और ई। ओके, सी डी ई, दिस इज योर सी, ठीक है। सी के साथ टाइम ब्रैकेट में लिख देती हूँ, सी का टाइम है 4, फिर डी, डी का टाइम है 3, और फिर ई, ई का टाइम कितना है, 1।
ओके, और ये तीनों एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग हम सर्कल बना देते हैं। अब लेकिन डी और एफ जो है वो एक साथ आ रही है, ठीक है ना, तो उसका सर्कल हम नहीं बनाएंगे। डी और एफ को आपको क्या करना है, एक साथ करना है। तो डी और एफ वाला जो एरो है उसको आगे बढ़ाएंगे। डी और एफ का जो एरो है वो आगे बढ़ेगा आपका इस तरह से, और फिर इसके आगे यहाँ एक सर्कल बनेगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, अब डी और एफ, एफ किसके बाद आ रही है, ई के बाद आ रही है, तो ई के बाद एक सर्कल बनेगा जिसको हम क्या नाम देंगे, एफ। एक एरो बनेगा, एरो को नाम देंगे हम एफ। ठीक है, एरो बना देते हैं, और ये आपका एफ रहेगा। ठीक है, और इस एफ का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, एफ का टाइम पीरियड है आपका, एफ का टाइम पीरियड 4। एफ ई के बाद आ रहा है, ई ये आपका ई है, दिस इज एफ। ओके, इसके बाद आपके नेटवर्क में क्या आ रहा है, आपने सारी बना दी है, अब जी बनाना है। तो डी और एफ दोनों को एक साथ ज्वाइन करना था, डी और एफ। मैंने ये एफ को इधर नेक्स्ट नहीं बनाएंगे हम, ठीक है ना, जैसा आपको सिचुएशन हो वैसे करना है। मैंने आपसे कहा भी था कि इसको नहीं बनाएंगे। इरेजर का कलर क्या रख रखा है, इरेजर का कलर वाइट हो रहा है। तो इरेज नहीं होगा ये, कोई बात नहीं, हम इस सर्कल को वैसे ही मिटा देते हैं। तो ये जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और ये दोनों एरो यहाँ आकर मिलेंगे, कौन सा, डी और एफ, सो दैट आप जो है इसे आगे तक एक्सपेंड कर सकें। ठीक है ना, ये दोनों एरो जो है वो आपको यहाँ आकर मिलेंगे, डी और एफ के जो एरो हैं वो इधर मिलेंगे। ठीक है, पेंसिल यूज करके बनाना पहले, और फिर जैसे इरेज कर सको वैसे इरेज करते चले जाना। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी आने वाली है वो क्या है आपकी, जी। ठीक है, जी के करस्पॉन्डिंग टाइम लिख देती हूँ मैं 14। और एक ही मेथड रखना, या तो आप ब्रैकेट लेना या फिर नीचे लिखना, जैसे भी, दोनों में से कोई एक मेथड रखना। फिर उसके बाद बी और सी, बी और सी भी एक ही सर्कल पे मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो हम जो है इस सर्कल को ऊपर ले लेते हैं। देखिए, शुरू में आपको पता नहीं चलता, धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या करना है। ओके, ये सर्कल यहाँ ले लिया हमने, और इससे ये दोनों एरो मिला दिए। इसको डिलीट कर देते हैं, और ये एरो इससे जाके मिल जाएगा। तो एरो जब बनाओ तो ठीक से बनाओ, और एरो लगभग स्ट्रेट ही बनाने की कोशिश करो। और सी को भी हम इसी से मिला देंगे। ठीक है, ये आपका सी हो जाएगा, और बाकी सब इरेज कर देते हैं। तो जहां के आप पूरा, या तो पूरी टेबल में देख लो, जहां 2 दिख रहा है उसको आपको एक साथ मिलाना ही मिलाना है। ठीक है, अब जी और एच भी एक साथ मिलने वाले हैं। ओके, तो हम जी और एच को भी एक साथ मिला देंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, और इसको जी और एच से मिला देंगे। ये आपका क्या बनेगा, दिस विल बी योर, बी और सी के बाद कौन था, बी और सी के बाद आपका एच था, तो आप यहाँ पे एच लिखेंगे। सी का टाइम सी के नीचे 4 लिख देंगे, एच का टाइम एच के नीचे 12 लिख देंगे। ठीक है ना, मैंने आपको ऐसे मैनुअली करके बताया है, ताकि हो सकता है आपको पहले नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे पढ़ेंगे नेटवर्क में, तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन से 2 एरो किसके साथ मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जी और एच को मिलाना है, तो हम क्या करेंगे, जी और एच को यहाँ मिला देंगे। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, और जी को थोड़ा पास में ले आते हैं, इसको एकदम एग्जैक्टली इसके, क्योंकि ये जो चीज़ें ये दूर रहनी चाहिए। और फिर इस एरो को हम जो है आगे बढ़ा देते हैं।
ये आपका एच का एरो है जो यहाँ आके मिल गया, ओके, यहाँ तक मिल गया। और फिर जी के एरो को भी हम यहाँ मिला देते हैं, ओके। तो इस तरह से ये नेटवर्क कंप्लीट हो गया। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अभी अभी इस नेटवर्क में एक काम और बाकी है, फिनिशिंग भी बनाना है अपने को, ठीक है। तो फिनिशिंग बनाने के लिए हम एक और नेक्स्ट एरो बना के फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पे बोर्ड में जगह है क्या? आई थिंक बोर्ड में जगह नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है छोटा करके और फिर हम बना देते हैं। अभी हमारे पास कितना टाइम है, तो हम इसको थोड़ा सा और एडिट करते हैं। एडिट करने में हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्शन का क्या हिसाब है, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं और इसको भी थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ठीक है। और इन एरोज को भी हम ठीक से कर देते हैं, ओके। और फिर फाइनली आपको क्या करना है, जी और एच को आई पे मिलाना है, ठीक है ना। जी और एच मतलब एक सर्कल और बनाना है आपको जिसपे आपका जी और एच मिलता हो। यहाँ से जी आएगा, यहाँ से एच आएगा, ये आपका बन ही चुका है। अब लास्ट में आपका यहाँ पे एक एक्टिविटी और बनेगी जिसको हम कहेंगे आई, ठीक है। एक एक्टिविटी और बनाते हैं आई। एक्टिविटी बनाने का मतलब लाइन बनाना है आपको, ओके। तो अब कंप्लीट करती हूँ मैं इसको। ये देखो, ये आपका सबसे पहले ए आ गया, देन आपका ये बी है, फिर सी आ गया, फिर आपका डी है, ई एफ है। अब जी रह गया था, जी डी और एफ के साथ था, तो यहाँ से ये जी जाएगा, ठीक है। ये जी इस आई पे आके मिल जाएगा और यहाँ से एक एक्टिविटी जाएगी, छोटी सी एक्टिविटी बना देती हूँ जो कि आपकी फिनिश पे जाएगी। ये आपकी फिनिश इवेंट हो जाएगी, ठीक है। अब ये नेटवर्क कंप्लीट हो गया। ये वाली इवेंट क्या है, फिनिश इवेंट। अब इसको ज्यादा बड़ी मैं कर नहीं सकती, ये फिनिश इवेंट हो गई। और यहाँ से आपका ये आपका आई हो गया, ओके। तो ये कई बार मिटा के और ऐसे आपको, क्योंकि शुरू में बस ये याद रखना पड़ेगा कि जहाँ डी और एफ दिख रहा है, बी और सी दिख रहा है, जी और एच मतलब दो एरो आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। इस जी की इवेंट से पहले, जी की जो एक्टिविटी है उससे पहले आपको दो एरो डी और एफ को एक में मिलाना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलोगे तो फास्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया डायग्राम। आई के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो मैं लिख देती हूँ, आई के करस्पॉन्डिंग 2, ठीक है। अब कल जो है इस डायग्राम के ऊपर हम टाइमिंग कैसे सेट करते हैं वो बताएंगे, ठीक है। लास्ट में आपका क्या रह गया था, आई के बाद, अच्छा आई यहाँ नहीं है, ये तो आपकी जी है। एक मिनट ठीक कर देते हैं। नोटिफिकेशन बहुत आ रहा है। जी एंड दिस इज योर आई। आई का टाइमिंग 2 है और जी का टाइमिंग क्या है, जी का टाइमिंग आपका है 14, ओके। या तो आप उसके साथ ही लिख लो, इवेंट के नाम के साथ, या फिर अलग से ऊपर नीचे ऐसा एक जगह आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो अभी तो मैं इन टाइमिंग्स को बी के इवेंट के साथ कर दूंगी या जैसे भी है, तो नेक्स्ट में आपको पता चलेगा। फिर इसके बाद, इतना करने के बाद ये आपका नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया। आप इस पर नंबरिंग कर देते हैं, ये 2, देन 3, देन 4, 4 यहाँ ले लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, 5, और ये आपका 6, और ये 7, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने नंबर क्या किया है। एक्चुअल तो क्रिटिकल पाथ आपका डिसाइड होगा, वो डिसाइड करेगा कि आपको जो है कौन सी स्टेप को कब करना है, ठीक है। ये नंबर है, आप फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट और लास्ट ही होने चाहिए। और बाकी जो सेम टाइम पे हो रही है एक्टिविटीज, उनको हम इस तरह से बना सकते हैं, कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो दिस इज योर नेटवर्क डायग्राम फॉर गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। अब मैं इसको उसमें दिखा देती हूँ आपकी एक्चुअल स्लाइड में, ठीक है।
एक्सेल स्लाइड में दिखा देती हूँ आपको, टाइम हो ही चुका है। देखिए, अब ये जो इसके पीछे लिखा है 055958, ये क्या चीज है, ये हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए।